मिर्जापुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहनते, तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी अस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी, यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में, जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में
मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैलियां, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं, आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई अब से प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहन तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी आस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी। यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग।
इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका बदलाव। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है
फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो जाते। नए नए कपड़े पहनते थे, तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी आस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी। यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहन तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी आस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी। यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में, जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे।
तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है, और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है, और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है, और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहनते, तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।